प्रोस्थेटिक जॉइंट इन्फेक्शन क्या होता है? जैसा नाम सजेस्ट करता है, ये प्रोस्थेसिस है जो जॉइंट के अंदर है, यानी कोई सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है जिसके कारण जॉइंट में सर्जरी करके एक प्रोस्थेसिस डाला गया है। ये यूजुअली एक मेटल इम्प्लांट होता है और जो भी इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको एक सरफेस मिल जाता है जहाँ वो स्टिक कर सकता है, बायोफिल्म बना सकता है। तो जो एंटीबायोटिक चॉइसेस होते हैं हमारे लिए, वो हमें इस तरह से कॉम्बिनेशंस में लेने पड़ते हैं ऐसे कंडीशंस में जो बायोफिल्म पे भी एक्टिव हो। ड्यूरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स लंबे होते हैं इस सिचुएशन में। और जो हम गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर करते हैं इसमें उसमें रिवीजन सर्जरी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी स्टेज 1 रिवीजन जब आपका मेटल इम्प्लांट हम सजेस्ट करते हैं कि रिमूव किया जाए, और फिर जब इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाता है पूरी तरह से, फिर हम स्टेज 2 रिवीजन की तरफ जाते हैं जब री इम्प्लांट होता है। सारे केसेस में ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम रिवीजन सर्जरी के लिए जाएँ, यानी स्टेज 1 और स्टेज 2 इम्प्लांट निकाला जाएगा और फिर इम्प्लांट डाला जाए, यानी कि 2 सर्जरीज़ और करने की ज़रूरत पड़े। बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं, स्पेशली अर्ली पोस्ट ट्रांसप्लांट इन्फेक्शन। अगर आप सही समय पे जब इन्फेक्शन डिटेक्ट ही हुआ है, रीसेंट सर्जरी है और उस समय हम इस केस को लेते हैं और उसमें इन्फेक्शंस को ट्रीट करते हैं, तो उसमें ज़्यादातर केसेस में हम जॉइंट को रिटेन कर पाते हैं और आपको री-सर्जरी की तरफ नहीं जाना पड़ता है। बट हाँ, अगर ये बहुत पुराना केस हो जाता है, बहुत दिनों से इन्फेक्शन चल रहा है, तो ऐसे में बहुत स्ट्रॉन्ग बायोफिल्म बन जाती है मेटल सरफेस पे कि हमें ज़्यादातर केसेस में फिर इस रिविजन सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है ताकि रिजल्ट्स अच्छे हों। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी होती है जिसमें हम जॉइंट रिटेन भी कर सकते हैं प्रोसेसेस को और फिर भी आपको क्योर कर सकते हैं। और दूसरी तरीका होता है कि हमने स्टेज रिविजन सर्जरी करा। ये हमेशा डिपेंड करता है कि किस तरह का इन्फेक्शन है, कौन-सा इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज़्म है इसके अंदर, कितने दिनों का इन्फेक्शन है, कितने समय से चल रहा है ये इन्फेक्शन और वुंड की कंडीशन क्या है, पेशेंट की कंडीशन क्या है। सारे फैक्टर्स को देखते हुए इस तरह के डिसीजन लिए जाते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स जो दी जाती है वो लंबे ड्यूरेशन की दी जाती है ऐसे कंडीशंस में जहाँ प्रोस्थेटिक जॉइंट इन्फेक्शन होता है। और साथ ही साथ उसमें चूज़ हम इस तरह की एंटीबायोटिक्स करते हैं जिसका कि बायोफिल्म पे रोल होता है, जो बायोफिल्म को भी तोड़ के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकती है। हम इस तरह के एंटीबायोटिक्स चूज़ करते हैं ताकि रिजल्ट्स अच्छे हों और हमारा मरीज़ ठीक हो जाए। तो और कुछ क्वेरी है तो आप हमें इस चैनल पे फॉलो कर सकते हैं और या इस नंबर पे व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं।